देखिए, लंबे समय से टेस्ला कंपनी का इंडिया में आना ना आना सिर्फ इस बात पर निर्भर करता था कि इंडियन गवर्नमेंट टैरिफ घटाएगी या नहीं, क्योंकि टैरिफ की वजह से ही जो टेस्ला कंपनी है वो इंडिया में नहीं आ रही थी अभी तक। और हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरीके से जब मोदी जी ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी की अमेरिका में, उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो टैरिफ वॉर छिड़ा गया था, उस बीच ही ये फैसला लिया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ घटाए हैं टेस्ला कंपनी पर। और उसके बाद जब मोदी जी लौटे हैं अमेरिका से, उसके बाद से ही कुछ इस तरीके के आर्टिकल पब्लिश हुए थे जहां पर यह दावा किया गया है कि टेस्ला कंपनी ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को निकाला है इंडिया में। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इस तरीके के आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं कि इसकी कीमत क्या रहेगी इंडिया में। और हाल फिलहाल में इस आर्टिकल से तो पूरी इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि टेस्ला कंपनी आने वाले समय में, टेस्ला कंपनी की कार इंडिया की सड़कों पर आप लोग दौड़ते हुए देखेंगे। देखिए, यहाँ पर टेस्ला कंपनी ने आंध्र प्रदेश में ज़मीन भी ढूंढनी शुरू कर दी है। तो बात करेंगे, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के नाराज़गी के बावजूद क्या टेस्ला कंपनी इंडिया में आ रही है। देखिए, हाल फिलहाल में हुआ क्या था, जब मैंने अपनी एक वीडियो पे कवर की थी कुछ दिन पहले, आप मेरी ये वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पर जाकर। यहाँ पर मैंने कवर किया था कि ट्रंप द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि भाई, एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें ट्रंप और एलन मस्क एक ही फ्रेम में थे। और ट्रंप से क्वेश्चन किया जाता है कि भाई, एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसने फैसला लिया है कि वो इंडिया में अपनी यूनिट शुरू करेगी। उसके बाद ट्रंप द्वारा कहा जाता है कि देखिए, अगर टेस्ला इंडिया में अपनी यूनिट शुरू करती है तो फिर ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा, बिकॉज ऑफ कि इंडिया के अंदर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही जो वॉर शुरू किया है ना, टैरिफ वॉर, इस चीज़ को आप बहुत थोड़ा सा इस चीज़ की टेक्निकलिटी को समझिए कि जो टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया ना, ये इस समय पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं इस टैरिफ वॉर से। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इंडिया पे पड़ा है और इंडिया को टैक्सेस कम करने पड़े हैं टेस्ला पर। लगभग 20% तक ये टैरिफ लाने पड़े हैं इंडिया को 25% से। ठीक है, यही कारण है कि टेस्ला ने हाल फिलहाल में फैसला लिया है कि अब वो इंडिया के अंदर अपनी यूनिट शुरू करेगी। तो मेरा नाम है एस के शर्मा, मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोज हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती है। देखिए, बात कर लेते हैं ट्रंप के द्वारा क्या किया गया था। स्टार्टिंग से ही विश्व पर एक दबाव बनाया गया है। आप इस चीज़ की साइकोलॉजी को समझिए। अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर विश्व के हर किसी एक देश पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक है ना, प्रतिबंध लगाता है, आर्थिक, भौगोलिक, कई प्रकार के प्रतिबंध ये लगाता है, बिकॉज ऑफ कि इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मुख्य कारण यही है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ट्रंप ने सबसे पहले आते शुरू किया था टैरिफ वॉर। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, जिन भी कंट्रीज़ के साथ इनके ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा था, ठीक है, जैसे कि चाइना के साथ इनका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा था, मैक्सिको के साथ ज़्यादा था, ब्राज़ील के साथ था, कनाडा के साथ था, इन सभी देशों पर इन्होंने आते 25% टैरिफ बढ़ाया। बट इनके द्वारा तुरंत ही इस फैसले को वापस ले लिया गया। मीन्स कनाडा, मैक्सिको और ब्राज़ील के लिए इन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। और वापस लेना, आप समझ रहे हैं ना, वापस लेने का मतलब है कि इन्होंने सिर्फ इन देशों को डराया था कि भाई आप देखो टैक्स कम कर लो, अदरवाइज हम भी आप पर टैक्स लगाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, चाइना पर तो टैक्स लगे रहने दिया 10% के साथ, लेकिन कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको, इनसे इन्होंने मतलब जो 25% के टैक्स की योजना बनाई थी उसको इन्होंने 12 मार्च तक स्टॉप कर दिया। और बीच में ये ले आए रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब आप समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ ले आए। और रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जितना अदर कंट्रीज इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगी उतना ही टैरिफ ये लगाएंगे। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली इंडिया की हमेशा से आलोचना करते आए हैं इस चीज़ पर कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में इनके इम्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगाए जाते हैं। जिस इंटरव्यू में इन्होंने डायरेक्टली कहा भी था कि भाई, इंडिया के अंदर जो टेस्ला कंपनी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब बीच में इन्होंने निकाला रेसिप्रोकल टैरिफ। अब देखिए, और देशों की बिल्कुल मजबूरी पड़ गई है इनके साथ कि वो इन पर टैरिफ कम लगाएं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए, मान के चलिए अगर हम दो देशों की तुलना करें जिसमें एक तरफ हम अमेरिका को रखें और दूसरी तरफ हम रखें किसी डेवलपिंग कंट्री को। ठीक है, हम अपना ही एक वो ले लेते हैं उदाहरण के लिए, हम हैं अभी डेवलपिंग कंट्री। ठीक, अब ऐसे में आप हैं डेवलप्ड कंट्री, आपकी कितनी बिग टेक कंपनीज इंडिया के अंदर वर्क कर रही हो, कितना लाखों करोड़ों का मुनाफा वो हर साल उठाती हैं। उसके बाद आप अगर बात करेंगे कि हम आपकी जो इम्पोर्ट है उन पर थोड़ा बहुत भी टैरिफ ना लगाएं, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ अनफेयर है।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप इतना मुनाफा अपनी कंपनीज से कमा रहे हैं, इतनी बड़ी हमारी जनरेशन वो जनसंख्या है इस देश की, 1.25 करोड़ के करीब जनसंख्या है, और कितने यूज़र्स हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल, फेसबुक, ये सब बिग टेक कंपनी से कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं, और यहाँ पर अगर हम टैरिफ से थोड़ा बहुत फ़ायदा आपसे ले लेते हैं तो फिर आपको क्या दिक्कत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ट्रंप का कहना डायरेक्टली ये है कि भाई देखिए, अब हम ले आए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। इनका कहना डायरेक्टली ये रहता है कि भाई देखिए, आप टैरिफ अमेरिका पर कम कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ एक चीज़ कि ट्रंप जो है ना, वो एक संरक्षणवादी नेता है। इनकी जो नीतियाँ हैं वो संरक्षणवादी रहती हैं, और जैसा कि इनका स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, तो इस स्लोगन से बहुत ज़्यादा तक इनकी जो नीति है वो स्पष्ट होती है कि ये किस तरीके के नेता हैं और किस तरीके से अमेरिका को लेकर चलना चाहते हैं। मीन्स ये पूरे विश्व की धुरी अमेरिका को बनाना चाहते हैं कि हर चीज़ गुजरे अमेरिका से होकर, ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को हम कहें या मतलब कहना फेयर होगा या अनफेयर होगा कि टेस्ला कंपनी पर हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 20% टैरिफ की बात कही है कि अब टेस्ला कंपनी पर 20% टैरिफ लगेगा। ठीक है, 20% टैरिफ लगेगा, कुछ कम होगा, लेकिन ये है कि अगर टेस्ला कंपनी इंडियन मार्केट में आती है, ठीक है, अगर ये इंडियन मार्केट में आई तो फिर इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगा। अगर बात करें इसके प्राइस की, लगभग कितने इसके प्राइस रहेंगे, तो देखिए, पहले तो टेस्ला कंपनी द्वारा फैसला ये लिया गया है कि ये ज़मीन एक्वायर करेंगे और उसके बाद ये इम्पोर्टेड गाड़ियाँ ही इंडिया में मंगाएंगे। मींस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी इंडिया के अंदर नहीं खोली जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड कार्स इंडिया के अंदर आएंगी, और लगभग इनकी एक कार की कीमत, अगर हम सारे टैरिफ कम करने के बाद माने, एकदम ऑन रोड गाड़ी को अगर माने, तो बताया ये जा रहा है अखबारों में कि लगभग 30 से 35 लाख के करीब इनकी एक कार की कीमत आएगी। जबकि ऑलरेडी जो इंडिया की मार्केट में कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा, महिंद्रा और सुजुकी, इन कंपनी की अगर हम कार्स की बात करें, ईवी कार्स की बात करें, तो उनकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए है। तो देखिए, ये तो एक चीज़ है कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट में ये इतनी जल्दी सर्वाइव तो नहीं, इंडिया के अंदर ये इतनी जल्दी सर्वाइव तो नहीं कर पाएगी टेस्ला कंपनी, क्योंकि इनकी जो कार की कीमत है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक। और ऑलरेडी जो इंडिया की मार्केट में कार चल रही हैं वो लगभग 20 से 25 लाख की रेंज में चल रही हैं। तो अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ होगी टेस्ला के लिए कि किस तरीके से इंडिया की मार्केट में ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। आगे देखना ये होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।